श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। सूरतगढ़ में सेना के अभ्यास के दौरान हादसा हो गया है। नहर में सेना के जवान के डूबने की सूचना है। 2 सेना जवान सुरक्षित निकले हैं। सेना ने सर्च अभियान चलाया है। इंदिरा गांधी नहर की 221-222 आरडी के पास की घटना है। तो बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से, जहां पर सूरतगढ़ में सेना के अभ्यास के दौरान हादसा हो गया है। नहर में सेना के जवान के डूबने की सूचना है। 2 सेना जवान सुरक्षित निकले हैं। सेना ने सर्च अभियान चलाया है। इंदिरा गांधी नहर की 221-222 आरडी के पास की यह घटना है। तो श्रीगंगानगर से ये जानकारी है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर की 221-222 आरडी के पास घटना हो गया है। सूरतगढ़ में जानकारी ये मिल रही है कि सेना के जो 2 जवान हैं वो फंसे हुए हैं। श्रीगंगानगर से ये अपडेट है। अभी सेना की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 2 सेना जवान सुरक्षित निकल गए हैं और सेना ने यहां पर सर्च अभियान चलाया है। तो अभी सेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। श्रीगंगानगर से ये जानकारी है। सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और राजेसर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि 2 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी है? सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जानकारी दीजिएगा कि निकाला गया है अभी जो लोग फंसे थे। देखिए, बिल्कुल सैन्य अभ्यास के दौरान ये हादसा हुआ है, जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सेना का एक टैंक, जिस पर लगभग बताया जा रहा है कि 3 जवान सवार थे, जिनमें से 2 जवानों को तो सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया है। लेकिन अभी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक जो जवान टैंक के अंदर ही रह गया था, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल सेना का जारी है। न केवल सेना का, बल्कि आसपास की स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि टैंक के साथ डूबे हुए जवान को भी सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। हालांकि इसके बारे में भी आधिकारिक रूप से सैन्य की तरफ से किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर चल रहे इस सैन्य अभ्यास के दौरान यह हादसा आज पेश हुआ है, 221 और 222 आरडी के पास में। फिलहाल मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन तो है ही है, लेकिन सेना के द्वारा भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में डूबे टैंक में एक जवान के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। जैसलमेर के फोर्ट की रिंग रोड से पार्किंग हटाने पर व्यापारियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। सैकड़ों व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पार्किंग दोबारा चालू कराने और 1 वे करने की मांग है। रिंग रोड पार्किंग को नीरज बस स्टैंड में बदलने से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। पार्किंग बंद होने से शोरूम से लेकर के होटल और रेस्टोरेंट के साथ ही फुटकर व्यापारी और रेहड़ी वालों को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। व्यापारियों की मांग है कि फरवरी तक फोर्ट रिंग रोड पार्किंग को दोबारा शुरू किया जाए। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जिला प्रशासन उनकी शर्तों को नहीं मानता है तो 5 दिसंबर को किले के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे पहले पार्किंग थी, वैसे वापस सुचारू रूप से चालू की जाए, क्योंकि अभी 4 दिन से पार्किंग पूरा बंद है और टूरिस्ट भी परेशान है और गाड़ियां भी टूरिस्ट पॉइंट जो है किला, उसके पास नहीं आने दी जा रही है। तो पार्किंग तो वैसे ही वो ले रही है 60 रुपये, और वहाँ से ऑटो से पार्किंग जो एक्चुअल पार्किंग थी वहाँ तक आने का 100, 150, 200, 300 रुपये ले रहे हैं ऑटो वाली, क्योंकि जो पार्किंग है वहाँ से सारे जो है मॉन्यूमेंट नज़दीक पड़ते हैं। किले की पार्किंग में एक शॉप है और सारे व्यापारी वर्ग यहाँ आए हुए हैं। इन सभी को परेशानी है। जिस तरह से यहाँ से जो टूरिस्ट पार्किंग बिल्कुल बंद कर दिया है, गाड़ी आना जाना भी, तो इसलिए सभी व्यापारी, गाइड, सभी आने वाले टूरिस्ट, सब लोग परेशान हो रहे हैं। कई इसमें बुजुर्ग लोग आते हैं, वो चल नहीं पाते, तो ऑटो वाले अपना मनमाना किराया जैसे उसे। जयपुर में शराब के नशे में कार सवार ने जम करके आतंक मचाया है। आरोपी ने एक के बाद एक कई गाड़ियों पर फॉर्च्यूनर कार चढ़ा दी है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कार में जम करके तोड़फोड़ कर दी। मामला आजाद नगर टोंक रोड का है, जहां देर रात चालक ने शराब के नशे में उत्पात मचाया। फिलहाल सांगानेर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है।
और अब राजस्थान समुद्री व्यापार में नई कहानी लिखने की तैयारी में है, जिसकी नींव मुंबई में रखी जा चुकी है, जिसके चलते अब राजस्थान में भी ब्लू इकोनॉमी की दस्तक होगी। पानी के जहाज चलेंगे, करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में चलेंगे पानी के जहाज। जालौर बनेगा गेटवे टू अरब सागर। रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार। मरु प्रदेश से मैरीटाइम प्रदेश की दिशा में राजस्थान ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। अब राजस्थान की समुद्री कनेक्टिविटी का नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। पहली बार पानी के जहाज प्रदेश की दहलीज तक पहुंचने वाले हैं। राजस्थान को समुद्री मार्ग से जोड़ने के लिए जालौर में पहला इनलैंड पोर्ट वाटरवे विकसित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने कांडला पोर्ट से जालौर तक 262 किलोमीटर लंबा वाटर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसकी अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे प्रदेश में पहला समुद्री कॉरिडोर बनेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने पर जालौर सीधे कच्छ की खाड़ी और अरब सागर से जुड़ जाएगा। हाल ही में मुंबई में हुए इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के तहत एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है, जिसमें जालौर जो राजस्थान का एक गुजरात का सीमावर्ती जिला है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर है। गुजरात का जो कच्छ का रण रणखार का जो क्षेत्र है उससे सटा हुआ है, वहां पर एक महत्वपूर्ण इंडोर वाटर कॉरिडोर बनाने की योजना जो है वो प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से कांडला पोर्ट से भारी भरकम जो जहाज है वो सीधे जालौर से जुड़ेंगे। दरअसल इनलैंड पोर्ट निर्माण को लेकर मुंबई में राजस्थान रिवर बेसिन और जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IWAI के बीच MOU हुआ। इसके तहत गुजरात राजस्थान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग कर समुद्री कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए कुकड़िया भवात्रा कांडला क्रीक मार्ग को सबसे अच्छा माना गया। लूनी और जवाई नदी के बेसिन से बनने वाले इस कॉरिडोर से भारी कंटेनर सीधे जहाजों के जरिए जालौर के कुकड़िया भवतारा तक पहुंच सकेंगे। इसका सर्वे IIT मद्रास, नेशनल टेक्नोलॉजी फॉर पोर्ट्स एंड वाटरवे और राजस्थान जल संसाधन विभाग संयुक्त रूप से कर रहे हैं। जबकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना से राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। इनलैंड पोर्ट बनने के बाद जालौर में उद्योग, व्यापार और निवेश का नया दौर शुरू होगा। राजस्थान को समुद्र से जोड़ने की घोषणा हुई है। जालौर जिले के पास से, सांचौर के पास से इसको जोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ में विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं समुद्री कॉरिडोर बनने के बाद प्रदेश में बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होंगे और उद्योगों को अपने उत्पाद विश्व में बेचने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। पोर्ट सर्विसेज, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का विस्तार होगा, जिससे विकास को पंख लगेंगे। माल ढुलाई सरल और तेज होगी। इसी के साथ भारी निवेशकों की भी